हेलो दोस्तों, राम राम। आपका स्वागत है विजय क्लासेज में। विजय क्लासेज में हम पढ़ेंगे वस्त्र परिधान। क्या? वस्त्र परिधान, वस्त्रों के बारे में। राजस्थान में कौन कौन से वस्त्र प्रचलित है जो राजस्थान में प्रचलित है, या फिर कौन कौन सी जाति में प्रचलित है ना। कब किसके द्वारा पहने जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं, तो आइए तो उन पर चर्चा करेंगे। तो वस्त्र परिधान, राजस्थान में वस्त्र परिधानों का महत्व माना जाता है। किस प्रकार का वस्त्र कहाँ का प्रसिद्ध है, तो शुरू करते हैं। पगड़ी। क्या? पगड़ी। पगड़ी को फाग पेटा या सापा भी बोलते हैं। क्या? फाग, सापा, पेटा भी बोलते हैं। पगड़ी हमारे राजस्थान में सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। क्या? सम्मान एवं प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। राजस्थान में पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध मानी जाती है और सापा जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। सापा जोधपुर का और पगड़ी मेवाड़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। जैसे अपने बोलते हैं ना, कोई इंसान हो जाता है तो फाग बंधा है। क्या? फाग बंधा है, तो उसे पगड़ी को ही फाग बोला जाता है। किसी बड़े बड़े बेटे को, छोटे को नहीं, बड़े बेटों को वो घर का जिम्मेदार बना दिया जाता है, तो वो होता है फाग। तो फाग यानी पगड़ी बांधना। तो फाग भी पगड़ी का नाम है। पेटा भी उसे ही बोलते हैं और साबा भी उसे ही बोलते हैं। तो पगड़ियां, पगड़ियां विभिन्न त्योहारों पर विभिन्न प्रकार की पगड़ियां भी राजस्थान में पहनी जाती है। क्या? पहनी जाती है। अब तो बहुत कम पहनी जाती है, लेकिन पुराने समय में पहनी जाती थी। कई लोग तो अभी भी पहनते हैं। विभिन्न त्योहारों पर विभिन्न प्रकार की पगड़ियों, क्या, विभिन्न प्रकार की पगड़ियां पहनते हैं। जैसे जैसे पगड़ी का नाम है मदिल की पगड़ी। क्या? मदिल की पगड़ी। मदिल की पगड़ी दशहरा के अवसर पर बनी जाती है। क्या? दशहरे के अवसर पर मदिल की पगड़ी पहनी जाती है राजस्थान में। क्या? मदिल की पगड़ी दशहरा के अवसर पर पहनी जाती है लोगों के द्वारा। अगली पगड़ी है मोटड़ा की पगड़ी। क्या? मोटड़ा की पगड़ी, तो ये मोटड़ा की पगड़ी है जो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। क्या? जब विवाह होता है तो मोटड़ा की पगड़ी राजस्थान में प्रचलित है, लोगों द्वारा बनी जाती है। कौन सी? मोटड़ा की पगड़ी। क्या? मोटड़ा की पगड़ी जो होती है ना, पगड़ी, वो विवाह के अवसर पर पहनी जाती है राजस्थान के लोगों के द्वारा। तो इस क्लास में जरा समझने वाली बात नहीं है। देखो, नोट्स बनाओ और पढ़ो, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मोटड़ा की पगड़ी हो गई, विवाह के अवसर पर पहनी जाएगी, है ना। अगली अगली पगड़ी है फूल पत्ती की पगड़ी, छपाई वाली पगड़ी। फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी, तो ये होली के अवसर पर पहनी जाएगी। कब? होली के अवसर पर पहनी जाएगी। होली के अवसर पर वो कौन सी पगड़ी पहनी जाएगी? फूल पत्ती वाली छपाई, जो फूल पत्ती बने होंगे पगड़ी के ऊपर, वो वाली पत्ती जब होली का त्योहार आएगा, जिसे भी आएगा, तो पहनी जाएगी। वो थी फूल पत्ती वाली छपाई वाली पगड़ी, होली के अवसर पर पहनी जाती है। अगली आ जाती है केसरिया पगड़ी। तो ये जो केसरिया पगड़ी है, ये युद्ध के समय पहनी जाती है। क्या? युद्ध के समय केसरिया की वाली पगड़ी पहनी जाती है। लहरिया पगड़ी, जो लहरिया पगड़ी है वो श्रावण मास में पहनी जाती है। क्या? जैसे ही श्रावण मास का आता है, उस टाइम पर लहरिया की पगड़ी पहनी जाती है। और केसरिया की पगड़ी मैंने बता दिया, युद्ध के समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती है। अगली राजस्थान में प्रमुख रियासत कालीन में पगड़ियां है। क्या? राजस्थान, क्या राजस्थान में जो रियासत है, क्या रियासत है, उन रियासत कालीनों में जो जो पगड़ियां प्रचलित है, क्या जो पगड़ियां प्रचलित है, उसके बारे में ये लिखा हुआ है। तो राजस्थान में प्रमुख जो पगड़ियां हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे जयपुर। क्या? जयपुर रियासत की कौन सी पगड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है? खूटेदार। क्या? खूटेदार पगड़ी। क्या? खूटेदार पगड़ी जो जयपुर की रियासत की प्रसिद्ध मानी जाती है। अगला अगला मारवाड़ की। क्या? दूसरे नंबर पर मारवाड़ की। तो मारवाड़ में कौन सी पगड़ी प्रसिद्ध मानी जाती है? छज्जेसाई। क्या? छज्जेसाई, छज्जा बना हुआ होता है पगड़ी के ऊपर, होता है ना गोल गोल। जोधपुर की, जैसे जोधपुर भी बोल सकते हैं, मारवाड़ जोधपुर मारवाड़ में आता है। तो छज्जेदार बनी हुई होती है ना, वो ऐसे रखते लग जाती है, छज्जे ऊपर छज्जा होता है पगड़ी के ऊपर, तो वो होती है छज्जेसाई पगड़ी, जो मारवाड़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? मारवाड़ के, अपन जोधपुर भी बोल सकते हैं। तो ये छज्जेसाई पगड़ी कहाँ की? मारवाड़ की। अगली मेवाड़ की बात करते हैं। तो मेवाड़ की तो पगड़ियाँ प्रसिद्ध ही है। क्या? मेवाड़ की पगड़ियाँ राजस्थान में प्रसिद्ध मानी जाती है।
तो मेवाड़ में तपड़ी पगड़ी पहनी जाती है। क्या? तपड़ी तपड़ी छपटी हुई पगड़ी पहनी जाती है मेवाड़ में, मेवाड़ वाले क्षेत्र में। अगला अंगरखी। अंगरखी अंगरखी क्या होता है? कुर्ता नुमा होता है। क्या? एक कुर्ता नुमा वस्त्र होता है, मतलब एक कुर्ते का ही प्रकार होता है अंगरखी। तो अंगरखी वस्त्र का दूसरा नाम है तंसुक। क्या? तंसुक, उगत उगतरी। तो उगतरी तंसुक, ये दो तंसुक के ही नाम है ये कुर्तानुमा वस्त्र होता है। ऐसे प्रश्न बन सकता है, तंसुक तंसुक क्या है, उगतरी क्या है? तो वो एक अंगरखी का ही प्रकार है। अंगरखी का ही दूसरा नाम है क्या? तंसुक और उगतरी। तो ये था अंगरखी। अब आता है चोगा। क्या? चोगा वस्त्र। तो ये जो चोगा है, क्या चोगा, जो अंगरखी पहनते हैं अपन, क्या अंगरखी पहनते हैं, जो कुर्ता नुमा पहनते हैं ऊपर से या नीचे तक, घुटनों तक, वो होता है अंगरखी। मतलब अंग को ढकने वाला, उनकी रक्षा करने वाला, तो वो अंगरखी हो गया। तो जो अंगरखी होता है उसके ऊपर पहने जाने वाला वो वस्त्र, क्या अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, जैसे संपन्न लोग ही पहनते हैं उसे, संपन्न लोग मतलब पैसे वाले लोग ज्यादा पहनते हैं। अब मैं तो बोलता हूँ जैकेट होता है, ऐसे पहनते हैं, वो यहाँ से यहाँ तक उसमें बहुत हैंडसम लगते हैं, वो राजा महाराजा की तरह लगते हैं उसमें, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, उनमें संपन्न लोग ही उसे पहनते हैं। किसे? चोगा को, उसे चोगा बोलते हैं अपन, जिसे मैं जैकेट बोल रहा हूँ। तो चोगा अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र, क्या वस्त्र, क्या वस्त्र, तो होता है चोगा, जैकेट, ऐसे जैकेट भी बोल सकते हैं। अगला आत्मसुख। क्या? आत्मसुख मतलब आत्मसुख, इसका नाम बड़ा आत्मा का सुख। क्या? आत्मा को सुख आ जाता है, शांति प्रदान हो जाती है, तो होती है आत्मसुख। ऐसे इस नाम से पता कर सकते हैं अपन। तो ये आत्मसुख होता है अंगरखी। क्या? अंगरखी अंगरखी व चोगा के ऊपर ओढ़े जाने वाला सालनुमा वस्त्र। जो आत्मसुख, अपन ने पहले क्या पहली अंगरखी पहन ली, क्या अंगरखी पहन ली घुटनों तक, फिर इसके ऊपर चोगा पहन लिया, चोगे के ऊपर एक सालनुमा वस्त्र होता है ओढ़ने का, तो उसे बोलते हैं अपन आत्मसुख। क्या? आत्मसुख, उससे ठंड कम लगती है। अगला है पटका। तो पटका क्या होता है? 5वें नंबर पर पटका। ये पटका पटका होता है कमर। क्या? पटका होता है कमर पर लपेटे जाने वाला वस्त्र। क्या? कमर पर लपेटे जाने वाला वस्त्र होता है ना, कमर पर लपेटे जाने वाला वस्त्र, इसमें तलवार व कटार लगी होती है। क्या? तलवार व कटार लगी होती है, तो वो होता है पटका। क्या? पटका। अगली बात करते हैं महिलाओं के वस्त्र। क्या? महिलाओं के वस्त्रों के बारे में बात करेंगे, जो प्रमुख प्रमुख है। जैसे लहरिया। क्या? लहरिया, तो लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है ना। और जो समुद्रवात का दूसरे प्रकार का लहरिया है, वो भी जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। क्या? समुद्रवात का लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है, और लहरिया भी जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये जो लहरिया है लहरिया महिला द्वारा श्रावण मास में पहना जाता है। क्या? सावन में पहना जाता है लहरिया, और इस लहरिया को पहनकर महिलाएं सावन में झूला झूलती है। तो लहरिया वही ये समुद्रवात का लहरिया, और लहरिया जो जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। पोमचा। तो ये पोमचा क्या होता है? पोमचा नंबर 2, पोमचा। पोमचा होता है जब नव नवप्रसूता होती है, मतलब किसी के लड़का या लड़की होती है, तो लड़का होता है तो पीले रंग का पोमचा उसके पियर वालों की तरफ से लाया जाता है, पीले रंग का पोमचा। अगर लड़की हुई, क्या अगर लड़की हुई तो गुलाबी रंग का पोमचा उसके पियर की तरफ से लाया जाता है। पोमचा मतलब चून ओढ़नी बोला जाता है। क्या? ओढ़नी, पोमचा का मतलब ओढ़नी, है ना। तो पीले रंग की कब लाई जाती है? जब लड़का हो, है ना। और गुलाबी रंग की जब लड़की हो, तो पियर पक्ष द्वारा लाया जाता है पोमचा। अगली बात करें चूनरी। क्या? चूनरी। तो चूनरी कहाँ की प्रसिद्ध है? चूनरी जोधपुर की प्रसिद्ध है। क्या? चूनरिया जोधपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अगली बात करें चीड़ का पोमचा। क्या? चीड़ का पोमचा। तो चीड़ का पोमचा काले रंग की एक ओढ़नी होती है। क्या? काले रंग की ओढ़नी होती है, काले रंग की एक ओढ़नी होती है, जो विधवा स्त्री द्वारा ओढ़ी ओढ़ी जाती है। क्या? काले रंग की ओढ़नी होती है, जो विधवा स्त्री द्वारा पहना जाता है, चीड़ का पोमचा। क्या? चीड़ का बना हुआ पोमचा।
अगली बात करते हैं आदिवासियों की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। क्या आदिवासियों महिलाओं द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे आदिवासियों महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र पीरिया। क्या पीलिया, ये सॉरी पीरिया, क्या नाम है पीरिया। तो ये पीले रंग का एक घाघरा होता है। क्या आदिवासियों महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पीले रंग का घाघरा पीरिया कहलाता है। क्या पीरिया कहलाता है। अगली बात करते हैं सिंदूरी। क्या सिंदूरी, तो ये विवाह के अवसर पर पहनी जाती है। क्या विवाह के अवसर पर लाल कलर की ओढ़नी होती है सिंदूरी। क्या लाल कलर की ओढ़नी होती है जो विवाह के अवसर पर आदिवासी महिला द्वारा पहनी जाती है। फड़का, तो ये होता है खतोड़ी जनजाति के द्वारा महिलाओं द्वारा। क्या जो खतोड़ी जनजाति की महिला होती है उनके द्वारा मराठा अंदाज में इसे पहना जाता है। क्या मराठा अंदाज में इसे पहना जाता है, वो होता है फड़का। कौन सी जनजाति के द्वारा? खतोड़ी जनजाति महिलाओं के द्वारा फड़का पहना जाता है। कचाबू। क्या कचाबू, ये कचाबू होता है घुटनों तक पहने जाने वाला सीधा सा अर्थ है घाघरा, वो होता है कचाबू। तो किसके द्वारा पहना जाता है? आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है ना। सॉरी, आदिवासियों के वस्त्र में अपने पल्ले महिलाओं के, अब ऊपर छूट गए क्या आदिवासियों के पुरुष के। तो देपाला, क्या नाम है देपाला। तो ये धोती होती है। क्या आदिवासियों पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली है तंग धोती होती है देपाला। ये आदिवासियों पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। कोयतू। क्या कोयतू, ये कोयतू क्या होता है? ये तो धोती होती है देपाला। कोयतू होती है अंगोछा, ये होती है सॉरी अंगोछा लंगोट। क्या लंगोट, कोयतू लंगोट होती है जो आदिवासी पुरुषों द्वारा पहनी जाती है। कमर के नीचे लंगोट बांधी जाती है ना, तो बोलते हैं लंगोट, होती है कोयतू। पोत्या, तो ये पोत्या क्या होता है? पोत्या का अर्थ होता है एक पगड़ी है आदिवासियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी। क्या आदिवासियों पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली पगड़ी पोत्या कहलाती है। क्या पोत्या कहलाती है। अंगोछा, अंगोछा सिर पर बांधते ना अंगोछा, कैसे? जैसे ये लड़का है ना, तो इस पे यह सिर पर बांध देते हैं। क्या सिर पर बांध देते हैं? आजकल के युवा जो छोरे हैं वो भी सिर पर ऐसे बांध देते हैं, तो उसे अंगोछा बोलते हैं। क्या अंगोछा बोलते हैं। तो ये आदिवासियों पुरुषों द्वारा सिर पर बांधने जाने वाला एक वस्त्र है छोटा सा अंगोछा, शापी जिसे बोलते हैं शापी, अंगोछा उसे ऊपर सिर पर बांध लेते हैं, होता है अंगोछा। पोत्या एक पगड़ी है। क्या पोत्या आदिवासियों द्वारा बांधी जाने वाली सिर पर एक पगड़ी है पोत्या। और कोयतू लंगोट है। देपाड़ा धोती है ना। अगली महिलाओं के वस्त्र में पीलिया, पहले पीले रंग का घाघरा है ना। सिंदूरी लाल रंग की ओढ़नी होती है ना। फड़का मराठा अंदाज में बांधी जाने वाली कतोड़ी जनजाति की महिलाओं के द्वारा होता है फड़का। कवाचू घाघरा जो घुटने तक होता है, ये आदिवासी महिला द्वारा बना जाता है। अगला है नांदड़ा, सॉरी नांदड़ा। नांदड़ा ये नीले रंग की छींटों वाली एक ओढ़नी होती है। एक ओढ़नी होती है नीले रंग के छींटे लगे होते हैं, छींटे छोटे छोटे प्रकार के छींटे लगे होते हैं, तो होती है ओढ़नी, जिसे तितली बात की ओढ़नी भी कहते हैं। क्या जिसे तितली बात की ओढ़नी भी कहा जाता है। क्या इसे तितली बात की ओढ़नी भी बोला जाता है। किसे? नांदड़ा को, जो नीले रंग की होती है। अगला खटकी, ये खटकी क्या है? खटकी आदिवासियों में अविवाहित लड़कियों की ओढ़नी, जो अविवाहित जिनकी शादी नहीं होती, जिनका विवाह नहीं होता, वो अविवाहित होती है आदिवासियों में। तो आदिवासियों का वस्त्र है कटकी। क्या कटकी, तो जो ये कटकी है इसे ही बावली बात की ओढ़नी भी बोला जाता है। क्या बावली बात की ओढ़नी भी बोला जाता है कटकी को। ये कटकी को, सॉरी कटकी को, जो आदिवासियों में अविवाहित लड़कियों द्वारा ओढ़ी जाती है ओढ़नी। अगली प्रमुख जो बात है वो कर लेते हैं। जैसे बीलों की चुनर, क्या बीलों की चुनर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? हाड़ उदयपुर, जहाँ बीलों की चुनर, क्या बीलों की चुनर कहाँ की प्रसिद्ध है? वो है आड़ उदयपुर की। अगली बात करते हैं गरासियों की फाग के लिए प्रसिद्ध स्थान। क्या गरासियों की फाग के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है कौन सा है? सोजत पाली। क्या सोजत पाली, गरासियों की फाग के लिए प्रसिद्ध स्थान सोजत पाली। और नांदड़ा का प्रसिद्ध है भीलवाड़ा। क्या
मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नाम रखा था प्रसिद्ध है भीलवाड़ा का, क्या भीलवाड़ा का। और जो क्या, और जो आदिवासी होते हैं उनका प्रसिद्ध रंग कौन सा है, काला और लाल, क्या काला व लाल रंग सबसे प्रसिद्ध माना जाता है किनका, आदिवासी लोगों का, काला और लाल रंग। तो ये थी अपनी वस्त्र परिधान की प्रमुख प्रमुख वस्त्रों की क्लास, क्या प्रमुख प्रमुख वस्त्रों की क्लास। अगर इसमें से जो बच रहे होंगे मैं अगली क्लास में आपको लाकर आपके सामने जरूर प्रस्तुत करूंगा, लेकिन ये जो थे इनको आप एक बार जरूर पढ़िए। तो इस क्लास को ये समाप्त करते हुए अगली क्लास में मिलेंगे अपन अगले टॉपिक के साथ, क्या अगले टॉपिक के साथ। अंगक की हो गया, ये सब हो गया, जयपुर कुटेदार, मारवाड़ की छज्जी साई और मेवाड़ की तबड़ी पगड़ी। तो अगली क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तैयार रहना। राम राम, धन्यवाद।